आतिफ। वैसे कैसे जा सकती है मुझे छोड़कर? उसने मुझसे वादा किया था कि वो सफर के आखिर तक मेरा साथ देगी। वैसे नहीं मर सकते, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मारा तूने उसे? तू उसे नहीं मार सकता, उसे लौटा दो। तुमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हातिम की तलाश में गुजारा है और इसीलिए ये जादुई शीशा तुम दोनों को जोड़कर रखेगा। वो जिंदा, मेरे साथ जिंदा है। ये क्या कह रहे हो आतिफ? उस खाई में गिरने के बाद कोई कैसे बच सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो एक बड़ी बड़ी भयानक सी जगह पे है। मैं नहीं जानता वो जगह कहाँ है, लेकिन वो बहुत तकलीफ में है। बड़े अजीब से लोगों में फंसी, जो ना तो जानवर है ना इंसान। जाने वो उसे कहां लेके जा रहे? जहन्नुम की मखलूक। आप जानते हैं वो लोग कौन है? वो बहुत खतरनाक चीज है हातिम। न तो वो इंसान है न शैतान। वो इंसान और शैतान की मिली जुली नस्ल है। न तो वो इस दुनिया में रहते हैं न बाहर की दुनिया में, बल्कि दोनों के बीच जहां अंधेरे की हुकूमत है वहां रहते हैं। वो कहीं भी रहते हो, मैं परिजात को उनकी गिरफ्त से छुड़ा कर ही लाऊंगा। आप बस मुझे वहां जाने का रास्ता बताइए। बाबा बताइए वो कहाँ है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने कहा ना हातिम, वहां कोई इंसान नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसी जगह है तो वहां पहुंचने का रास्ता भी जरूर होगा। किसी न किसी को तो वो जगह का रास्ता जरूर पता होगा। अब मसीहा उसे बचाने नहीं आएगा लाका, जिसे उसके मसीहा होने पर सबसे ज्यादा यकीन है। वो आएगा, वो आएगा लाका, वो आएगा और उसे आना ही पड़ेगा। और उस जगह का रास्ता उसे मैं बताऊंगा। ऊनी ओलू
चेहरे से दूर रहो, उसमें शैतानी ताकतें हैं। हातिम बाबा सही कह रहे हैं, छोड़ो उसे। हाँ हातिम, छोड़ो उसे, फेंक दो। हातिम फेंको उसे। हातिम फेंक दो उसे। हातिम, हातिम छोड़ दो उसे। हातिम मैंने देखा उन्हें। इसे लगाने से मुझे वही दुनिया दिखाई थी जो मुझे शाइनी में दिखाई दी थी। जैसे लगा जैसे मैं उसी दुनिया में पहुंच गया। तुम कहां पहुंच गए थे हातिम? कहीं नहीं था तो मैं ये, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनकी दुनिया में पहुंच गया हूं। इस चेहरे में वो ताकत है, इससे वो दुनिया भी दिखाई देती है जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है लेकिन हमें नजर नहीं आती। ये चेहरा तुम्हें उन काली दुनियाओं में ले जा सकता है हातिम। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये काम बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम जिस मकसद से इस सफर पर निकले हो उससे भटक सकते हो। ये चेहरा तुम्हें उन काली दुनियाओं में ले जा सकता है, परिजात का शायद पता बता दे, लेकिन तुम्हारी मौत भी साबित हो सकता है। ये काली दुनियाएं हमारी दुनिया से बहुत अलग, बहुत खतरनाक होती हैं। किसी भी इंसान का उस दुनिया में जिंदा रहना नामुमकिन है। मेरा यकीन करो हातिम, परिजात भी शायद अब तक। नहीं, ये नहीं हो सकता। जिस सफर को मैंने और परिजात ने साथ में शुरू किया था उसे खत्म भी हम साथ करेंगे। उसको बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं करूंगा। मुझे उस दुनिया में जाना ही होगा। नहीं हातिम, नहीं, ऐसा मत करो हातिम।
तो वो इंसान है न शैतान। याद रहे हातिम, तुम्हें उन मखलूकों के काटे जाने से खुद को बचाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मौत से बच पाना नामुमकिन होगा। हातिम, फरीदाबाद। क्या सोच के इनके साथ आगे कासिम मियाँ? यहाँ कब कहाँ से मौत का फरिश्ता आ जाए पता नहीं। सामान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। यहाँ से भाग जाने में भलाई है।
जान है तो जान है। हाँ, कसम कटोरे की, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हाँ। कासिम, तुम सोच रहे होगे कि मुझे अचानक क्या हो गया है। दरअसल जब से हातिम को देखा है, मुझे अपना बेटा अमान याद आ गया। अगर इसी पल मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम जैसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो अपने बारे में न सोच करके इंसानियत के लिए जरगाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हातिम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। नहीं, बहुत हुई यारी दोस्ती। हम इनके चक्कर में मरना नहीं चाहते। हम नहीं मरना चाहते। ये तावीज आसमानी है हातिम। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, जिसके पास ये तावीज है। ये तावीज बहुत कीमती है और तुम्हारी जान से कीमती नहीं है पैसा।
काली दुनियाओं में से एक को बर्बाद कर दिया। काली दुनिया को पैदा करना मेरे लिए एक मामूली चीज है लाका। लेकिन तूने देखा लाका, उस तावीज का क्या हुआ? अब उस तावीज के ना होने से मेरा एक मामूली सा गुलाम भी उस हातिम को बड़ी आसानी से खत्म कर देगा। परिजात, 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो परिजात, उठो, आंखें खोलो परिजात, परिजात, आंखें खोलो। बाबा देखिए ना इसे क्या हुआ। क्या हुआ बाबा? शायद बहुत देर हो चुकी, हम इसे नहीं बचा सकते। नहीं, काली दुनिया की जहरीली हवाओं ने इसके जिस्म से जिंदगी का एक एक कतरा निकाल लिया है। अब इसे बचा पाना मेरे बस की बात नहीं है। परिजात, परिजात, आंखें खोलो, आंखें खोलो परिजात, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे सारे अपने मुझसे बिछड़ गए। परिजात उठो, उठो परिजात, आंखें खोलो। सब्र करो हातिम, वो बच नहीं सकती। क्यों नहीं बच सकती? अगर इसे मरना ही था तो ये खाई में गिर के मर चुकी होती। मुझे काली दुनिया का रास्ता ना मिलता, मैं इसे बचाकर यहां ला ना पाता। ये तकदीर का फैसला है कि हम दोनों साथ रहें। चाहे कोई भी तरीका हो, इसे बचाना होगा, इसे बचाना ही होगा। एक रास्ता है, मुकद्दस झील का पानी जो जिंदगी दे सकता है। कहां है ये मुकद्दस झील? मैं लाऊंगा उस झील का पानी। लेकिन वो झील तो बहुत दूर है हातिम, वहां तक पहुंचने में हमें महीनों लग जाएंगे। परिजात के पास इतना वक्त नहीं है हातिम, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। हम उसे नहीं बचा सकते। बचा सकते हैं। बचा सकते हैं बाबा। बादशाह नुआद का दिया हुआ जादुई प्याला, वो पानी ला सकता है अभी, इसी वक्त। कासिम, हातिम, तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? मुकद्दस झील का पानी, मुकद्दस झील का पानी
मुकद्दस झील का पानी, मुकद्दस झील का पानी, मुकद्दस झील का पानी। मुकद्दस झील का पानी। ये लो आते। फरीसाद, उठो, उठो फरीसाद, फरीसाद, फरीसाद उठो। तुम्हारा तावीज? तावीज कहाँ है? उस काली दुनिया में मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो अपने ताबीज की कुर्बानी दूं या तुम्हारी जिंदगी की। क्या? ये तुमने क्या किया हातिम? अब सरगाम का तुम तक पहुंचना कितना आसान हो गया है। क्यों किया तुमने? मैं तुम्हें वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। लेकिन हातिम, मेरी जान से कहीं ज्यादा था वो तावीज। ये मैं जानता हूं कि मेरे लिए क्या जरूरी है। लेकिन हातिम जरा सोचो, वो तावीज कितना ताकतवर था कि शंभाग उसे छूते ही फना हो गया। हातिम, उसी तावीज की वजह से तुम अब तक महफूज थे। तुमने अपने हाथों ही अपनी जान जोखिम में डाल दी। जिसके पास तुम जैसे दोस्त हो, उसे अपनी हिफाजत के लिए किसी तावीज की जरूरत नहीं। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। इससे पहले कि जरकाम कोई खतरनाक चाल चले, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा और उस शहर तमन्ना को ढूंढना होगा। हाँ, वहीं से मिले जरकाम को खत्म करने की तरकीब। फरीसाद, तुम्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है। परिजात ठीक कह रही है हातिम, ये जगह अब महफूज नहीं है, फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे हातिम।
मैं चाहता हूं तुम दोनों यही रुको, लेकिन बुराई को मिटाने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं हातिम। बुराई कहीं भी हो, उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं चाहता हूं तुम दोनों इस बस्ती में रुको, क्योंकि इस बस्ती को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और बुराई से लड़ने के लिए इस बस्ती को तुमसे बेहतर और कौन मिल सकता है। अच्छा बाबा, ये बाजी तो तू हार ही चुका है। अब भाग कर क्या होगा? मैं तो ये सोच रहा हूं लका कि उस हातिम को मैं कैसी मौत मारूं। मैं इसका वो हाल करूंगा कि खुदाई भी किसी को मसीहा बना पहले 100 बार सोचे। इसने मौत का नाम तो कई बार सुना होगा लगा, लेकिन मौत का चेहरा इसे सरगाम दिखाए। लेकिन आका, ये तो शहर तमन्ना रगबान की धुंध है। अगर हातिम इसमें एक बार चला गया तो हम उस तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि शहर तमन्ना तक वही पहुंच पाता है जिसके सीने में सबसे बड़ी और गहरी तमन्ना हो। मैं जानता हूं लाका, मैं ये बात जानता हूं कि हम रकबान तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उसे रकबान तक पहुंचने से पहले मिराया के रेगिस्तान से गुजरना होगा। और मिराया में सरगाम की हुकूमत चलती, और मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा लाका, वहीं खत्म। कासिम, तुमने वो करामती प्याला मेरी जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया, ये एहसान में मरते दम तक नहीं भूलूंगी। क्या शैतान की खाला, हमने सही सुना क्या? शुक्रिया, वो भी हमारा, मरते दम तक? अरे नहीं नहीं, इतना इंतजार करने की हमारी आदत नहीं है। और वैसे भी कासिम कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता। वक्त आने पर हम तुमसे कुछ ना कुछ जरूर ले लेंगे। हाँ, अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो हातिम का करो, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारी जान बचाई। क्या हुआ? कुछ नहीं। हम लोग मिराया के रेगिस्तान तक पहुंच चुके हैं। अमान के नक्शे के मुताबिक रखबान भी ज्यादा दूर नहीं होगा। चलें?
Zafani Zafaka Bidaro Dola Zafani Zafaka Bidaro बाबा ने कहा था ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखाई देगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।